बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सच क्या है और मैं हूं इब्रार हुसैन। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि इस वक्त हमारे मुल्क की कंडीशन जो है वो हमारी आवाम महंगाई की वजह से जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रही है। दिन ब दिन जो है वो महंगाई बढ़ती जा रही है। आप कह लें कि महंगाई का जिन जो है वो बेकाबू हो चुका है और हमारी हुकूमत की भी बिल्कुल जो है वो समझ में नहीं आ रहा कि इसको किस तरह जो है वो कंट्रोल किया जा रहा है। जो मेरी समझ में आता है, मैं तो यही कहूँगा कि उनकी समझ में नहीं आ रहा कि इसको किस तरह कंट्रोल करना है, जिसकी वजह से हमारी जो है वो आवाम के अंदर, हमारे लोगों के अंदर, हमारे मुल्क के अंदर बहुत सारे ऐसे मसाइल जो है वो पैदा हो रहे हैं जिनमें चोरियाँ, डकैतियाँ, फहाशी जो है वो आम हो रही है। तो इन्हीं चीज़ों को डिस्कस करने के लिए आज मेरे साथ मौजूद है मोहतरमा मैडम मलिक नौशीन साहिबा, जो कि सोशल वर्कर भी हैं और सियासत से बहुत गहरा इनका लगाव है। तो इनसे हम आज बात करने की जिसारत करेंगे। इसी हवाला से वेलकम करते हैं मैम आपको अपने प्रोग्राम में। और बताइएगा कि महंगाई की वजह से आवाम हमारी जो है वो पहले ही बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई देती है, ऊपर से गुज़श्ता दिनों जो है वो पेट्रोल बम आवाम के ऊपर गिरा दिया गया। इसके हवाला से आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके हवाले से मैं पहली बात तो ये करूँगी कि अवाम में इतना शऊर ही नहीं है कि वो अपने फ़ैसले से ही कर सकें। जैसे इलेक्शन होती है वो वही मरूसी जो उनकी सियासत है वही चल रही है। ये नए लोग लाना ही नहीं चाह रहे, वही पुराने जो होते हैं, आप में पढ़े लिखे लोग भी हैं, ईमानदार लोग भी हैं, आप उनको निकालें, अपने हल्का अहबाब से निकालें। बस जो लकीर है उसी के वो फ़कीर बने हुए हैं। तो ये वो बेसिक, जब हमारा बेसिक निज़ाम ही ठीक नहीं है तो मैं समझती हूँ कि हमारी सियासत क्या ठीक होगी। तो महंगाई, जो आप महंगाई का बहरान कह रहे हैं, जब डॉलर दिन ब दिन आसमानों को छुएगा तो महंगाई तो आएगी। वो इमरान खान साहब सही कहते हैं ना कि घबराना नहीं है। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि हमने घबराना किस टाइम है, जब हमारे पास खाने को कुछ नहीं होगा, जब हमारे लोग सड़कों पे खुदकशियाँ करते फिर रहे होंगे, तभी इमरान खान साहब कहेंगे जी घबराना नहीं है। हमारी इस महंगाई में हमारी अपोजिशन लीडरों का भी बड़ा हाथ है। हमारे मुल्क के साथ, मैं जो समझती हूँ, हमारे मुल्क के साथ हम सब लोग मुखलिस ही नहीं हैं, चाहे वो हमारी सियासी लोग हैं, चाहे हम लोग हैं। जब हम अपने मुल्क को अपना घर समझ के चलाएंगे तब हालात कुछ बेहतर हो जाएंगे। जी मैम, जैसे कि आपने कहा कि कुछ ऐसे बंदे जो है वो हमें लेके आने चाहिए, नए बंदे लेके आने चाहिए जो कि हमारे मुल्क में चेंज ला सकें। तो अभी अगर इसी बात को लेते हैं तो अभी पीटीआई की जो है वो लेके आई, आवाम इसीलिए ही लेके आए थे शायद कि नए बंदे हैं ये चेंज लेके आएंगे, लेकिन इनसे भी कुछ नहीं बन पा रहा। इस वाला से क्या कहेंगे आप? देखिए, पीटीआई के एक बंदा ठीक है तो बाकी जो उसके इर्द गिर्द है, आप वो तो ठीक नहीं है ना। वो वही लोग हैं जो कभी किसी पार्टी में थे, कभी किसी पार्टी में थे, दूसरी पार्टियों में चले गए। जब इक़्तिदार को देखते हैं अपनी पार्टी छोड़ के तो वो बंदे सही होंगे जो अपने मफाद के लिए पार्टियां चेंज करते हैं। अगर आप पीटीआई के यहाँ पे छोटे छोटे करिंदे ही देख लें तो मैं समझती हूँ कि उन्होंने थोड़ी लूटमार मचाई हुई है। सारे जितने भी लोग हैं, सिवाय चले अवाम कहती इमरान खान बहुत अच्छा बंदा है, ठीक है ना, लेकिन एक अच्छे बंदे से कुछ भी नहीं होता। जब तक उसके साथ उसकी बॉडी अच्छी होगी तो वो सारा निज़ाम से ही चलेगा, अदरवाइज़ नहीं। अगर हमारे जिस्म का एक हिस्सा तकलीफ़ में होता है तो मेरे ख्याल में पूरी बॉडी उसी की तरफ मुतवज्जो होती है। और इमरान खान वो वाहिद है जो वो ख़ुद तकलीफ़ में है। मेरी ये लाइन काट देना, ये गलत हो गई। चलिए वो काटो जी। और दूसरा मैम, आप इस तरफ नहीं मुड़ना, सीधे सामने। अच्छा, हाँ, क्या क्वेश्चन था, दोबारा करना। यही क्वेश्चन था ना कि आवाम चाह रही थी कि नया बंदा आए। हाँ। वो नया बंदा ही लेके आए थे लेकिन उनसे कुछ नहीं बन पा रहा। चलें इसी से जो आपसे स्टार्ट करना है। हाँ, अवाम चाह रही थी कि एक नया बंदा आए जो इमरान खान साहब की सूरत में आया, लेकिन इमरान खान साहब खुद अच्छे होंगे लेकिन उनके साथ जो चलने वाले लोग हैं मैं समझती हूँ कि वो अच्छे नहीं हैं, क्योंकि वो पहले किसी और पार्टी में थे, फिर किसी और पार्टी में चले गए। उन्होंने पार्टियाँ चेंज की। उन्होंने पार्टियाँ इसलिए चेंज की क्योंकि उन्होंने वहाँ भी करप्शन की, उधर भी करप्शन की। फिर जो लोग पार्टियाँ चेंज करते हैं वो मैं समझती हूँ कि वो मुस्तकिल मिजाज नहीं होते, वो मुफाद परस्त लोग होते हैं। फ़ायदे वाले वो लोग होते हैं जो एक ही जगह पे चले हुए आ रहे हों। आप पीटीआई के बड़े जो हैं सियासतदानों की बात छोड़ें, आप छोटे सियासतदानों में भी आ जाइए। डिस्ट्रिक्ट बिहाड़ी है, यहाँ पे भी छोटे छोटे करिंदे बहुत पीटीआई के आप देखेंगे ना तो उन्होंने भी बड़ी करप्शन मचाई हुई। एक डिस्ट्रिक्ट बिहाड़ी में नहीं, पूरे पाकिस्तान में जो जहाँ है वो वहाँ बैठ के अपने लेवल की करप्शन कर रहा है। करप्शन बड़ी हो या छोटी हो, लेकिन करप्शन ही होती है। तो अकेले इमरान खान साहब से कुछ भी नहीं होना, इसलिए वो बार बार हमें तसल्लियाँ देते हैं कि आपने घबराना नहीं है।
तो मुझे नहीं समझ आ रही कि हमने घबराना कब है। अच्छा, वैसे यही सवाल मैंने आपसे करना था कि हमारे खान साहब बड़े मासूमाना अंदाज में कह देते हैं कि आपने घबराना नहीं है, लेकिन ये समझ नहीं आ रही कि वो कौन सा ऐसा टाइम होगा जब आवाम को इजाज़त मिलेगी कि जी अब आप घबरा सकते हैं, आप खुल के घबरा लें। एक्चुअली इमरान खान साहब के पास ना ख़ुद भी अल्फाज नहीं है आवाम को तसल्ली देने के लिए। वो अपनी जो उनकी बेसिक जो उनके अंदर एक पशेमानी है जी। या मैं समझती हूँ कि जो उनकी फीलिंग्स हैं अवाम के लिए कि घबराना नहीं, वो अपने आप को तसल्ली दे रहे होते हैं। वो अवाम को क्या तसल्ली देंगे, क्योंकि उनको भी नहीं पता कि उनके इर्द गिर्द क्या हो रहा है। वो बिल्कुल समझ नहीं आ रही। हाँ, वो इस फील्ड के बंदे ही नहीं थे जो मुल्क को संभाल सकते। लेकिन बहरहाल इमरान खान साहब, अब तो हम यही कहेंगे कि आपको नहीं घबराना चाहिए, हम तो घबराएं या ना घबराएं। जैसा कि मैम अभी आपने थोड़ी देर पहले बात की थी करप्शन की, तो करप्शन से के हवाले से अगर हम बात करें, ये मेरा ज़ाती नज़रिया है कि कोई भी अच्छा इंसान जो होता है ना, वो कभी भी अच्छा सियासतदान नहीं बन सकता, और अच्छा सियासतदान कभी अच्छा इंसान नहीं बन सकता। आप इसके बारे में क्या राय देंगे? देखिए, मेरी बात सुने, अच्छा इंसान इसलिए अच्छा सियासतदान नहीं बन सकता क्योंकि वो अकेला अच्छा होता है। उसके इर्द गिर्द के लोग, ज़ाहिरी बात है, कोई कैसा है, कोई कैसा है, कोई करप्ट है, कोई अच्छा है, सबकी अपनी अपनी राय होती है, तो इसलिए ये चीज़ें आ जाती है। लेकिन हमारे मुल्क में रूल्स नहीं है। हम रूल्स बनाते हैं, हम एक लॉ बनाते हैं, लेकिन उन लॉ को कौन लेके चलता है? वो एक सिर्फ किताबी लॉ होते हैं। अगर हमारे मुल्क में रूल्स आ जाएं और उन पर सख्ती से अमल दरामद हो, तो मैं समझती हूँ कि हमारा जो पाकिस्तान है वो नंबर 1 पे जाएगा। जी बिल्कुल। दूसरी बात मैं ये कहती हूँ कि हम खुद भी अपनी ज़ात के साथ भी सही नहीं है, हम अपने मुल्क के साथ सही नहीं है, अपने सिटी के साथ सही नहीं है, हम लोगों के साथ सही नहीं है। हमें ज़रूरत है अपने आप को ठीक करने की। मुल्क तो ठीक होता रहेगा, लेकिन देखिए, मैं हूँ या आप हो या कोई भी हो, हर कोई अपने लेवल पे इस महंगाई में करप्शन पे उतरा हुआ है, और ये महंगाई भी हमारे अपने ही वजह से आई हुई है। जी बिल्कुल। जी मैम, बड़ा अच्छा जो है वो आपने जवाब दिया कि अगर हर इंसान अपने आप को अपनी जगह पे ठीक कर ले, तो मेरा नहीं ख्याल कि कल को बहुत जल्द जो है वो पूरा मुल्क जो है वो एक बेहतर डायरेक्शन में चल सकता है। थैंक यू सो मच मैम। हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। इसी के साथ अपने होस्ट इब्रार हुसैन को दीजिए इजाज़त। दोबारा फिर मुलाकात होगी किसी और प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।